हेलो फ्रेंड्स, एमकेएस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, वो डबल पावर आईसी के ऊपर रहेगी। आजकल जो हमारे मोबाइल में डबल पावर आईसी, ट्रिपल पावर आईसी और फोर पावर आईसी में चार पावर आईसी तक आ रही है फ़ोनों के अंदर। तो आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो डबल पावर आईसी के ऊपर है कि डबल पावर आईसी का जो आजकल फ़ोन आ रहा है उसके अंदर का बूट सीक्वेंस क्या होता है। अगर हमारे पास कभी भी जिसके अंदर दो पावर आईसी लगी होती हैं, ऐसा कोई फ़ोन रिपेयर होने के लिए आता है, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और कहाँ तक उसको लेके जाएंगे, कैसे उसको चेक करेंगे, ये सारा तरीका हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो मेरी तरफ से सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स सबको हैप्पी होली। और मैं कामना करूँगा आपके घर परिवार सभी सुखी रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बगल में जो घंटे का आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं। डबल पावर आईसी, अगर आपके पास कोई डेड फ़ोन आता है और उसके अंदर डबल पावर आईसी लगी होती है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद को मैं जानता हूँ 90%, अगर आपके पास कोई फ़ोन ऐसा आ रहा है जिसके अंदर दो पावर आईसी लगी हुई हैं, तो उसको मैं जहाँ तक जानता हूँ आप ठीक कर सकते हो बड़े प्यार से। अगर फिर भी आपके कोई दिक्कत आती है फ़ोन को ठीक करने में, तो बेझिझक मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो सकेगा तो मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। नहीं, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको, 15 मिनट में मिल जाए, आधे घंटे मिल जाए, 110% रिप्लाई मिलेगा। सिर्फ इस केस में नहीं, अगर आपको मोबाइल में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल ठीक करने में, समझ में नहीं आ रहा, किसी चीज़ को सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर कोई वीडियो भी बना दूंगा। नहीं तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और कोशिश करूंगा आपके हैंड पे जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको मैं ठीक करा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे फ़ोन के अंदर आजकल दो पावर आईसी आती है। जैसे मैंने पावर आईसी का मॉडल लिया आपका 6250 और 6150L। हमारे फ़ोन के अंदर दो पावर ऐसी होती है, पेयर होता है, एक एल लिखा रहता है, एक होती है नॉर्मल। एल और नॉर्मल, इसको मैं पहले आपको स्मेटिक में दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैं नोट 9 प्रो का एक सेटअप है, तो Redmi Note 9 Pro, इसमें जब आप देखोगे तो इसके लिए मैंने दो फ़ोन लिए। एक है Redmi Note 9 Pro और दूसरा X2 Pro। और भी बहुत सारे हैं फ़ोन है जिसमें X2 में देखोगे तो इसमें 7150, जैसे इसको हम देखते हैं। एक आपकी ये 7150 है, और दूसरी जब आप देखोगे 7150L। 9 Pro में देखोगे तो आप एक आपकी है, थोड़ा कॉपी में दिक्कत आ रही है, U1401। तो एक है आपकी 6250 और दूसरी आपकी U801, U801, 6150। ठीक है, तो दो पावर ऐसी हैं, दोनों पावर ऐसी और भी कितनी भी अगर फ़ोन लगे हुए हैं फ़ोन के अंदर, आईसी लगी हुई है फ़ोन के अंदर, जिसमें डबल पावर आईसी का कंसेप्ट होगा, सेम ही तरीका मिलेगा आपको, कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। तो देखो, तो जब भी दो दो पावर आईसी फ़ोन के अंदर आती हैं, तो आपको रिपेयरिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जब वी बैट मतलब बैटरी लगाते हैं फ़ोन के अंदर, या लगाते हैं चार्जर, मैं फ़ोन के अंदर जब बैटरी को इंजेक्ट करोगे या चार्जर लगाओगे, तो आपको स्टार्टिंग में कौन कौन सी सप्लाई चेक करनी है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो जब भी तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी पहली जो प्राइमरी पावर आईसी है, जिसको मैं PM 6250 कह रहा हूँ, ये सेकेंडरी पावर आईसी है जो 6150L है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि फ़ोन जब आपका डेड फ़ोन है,
उसमें पहली प्राइमरी पावर आईसी खराब है या सेकेंडरी पावर आईसी खराब है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? ये सारा आपका इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और जो उसके अंदर जो नई नई सप्लाई ऐड हुई है उन सब का भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करेंगे। तो देखो, जब भी आप फ़ोन के अंदर बैटरी लगाते हो या वी बस मतलब कि चार्ज लगाते हो, तो पहली जो हमारी पावर आईसी होती है, इस सप्लाई से एक सप्लाई आउटपुट होती है वीपीएच पावर। हमेशा याद रखना है, पहले तो क्या होता है, अगर आप इसको तरीके से समझो, पावर आईसी तो शुरू में भी दो थी। एक आपकी चार्जिंग जिसको हम पीएमआई आईसी कहते थे, तो एक नॉर्मल पावर आईसी है। पहले भी दो पावर आईसी थी, अब भी दो पावर आईसी है। लेकिन अब चार्जिंग आईसी को क्या कर दिया, आपकी जो मेन पावर आईसी है उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। और जो आपका ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन था, जो चार्ज पीएमआईसी के अंदर था, उसको पीएम 655 एल, जो एल वाली आईसी होगी उसके अंदर कर दिया। समझ में आया? एक बार फिर समझ लो। चार्जिंग पहले भी पावर आईसी दो थी, एक को पीएम कहते थे और एक को पीएमआई कहते थे। पीएम का काम था बक और एलडीओ सेक्शन को ऑपरेट करना, और पीएमआई का काम था चार्जिंग सेक्शन को और आपके ग्राफिक्स और बैकलाइट को ऑपरेट करना। लेकिन अभी क्या कर दिया है, जिसके अंदर दो पावर आईसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे 6250 6150, तो जो चार्जिंग जो पीएमआईसी का जो चार्जिंग सेक्शन था वो 6250 के अंदर डाल दिया है, और जो पीएमआईसी का ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन था वो पीएम 6150 एल के अंदर है, जिसके अंदर एल होगी वो आपकी ऑपरेट करेगी, ठीक है। तो इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे मेरा Mi Note 9 Pro है, इसको जब देखोगे तो इसका चार्जिंग सेक्शन जब देखोगे तो देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वी बस आ गया आपका। तो देखो ये वी बस की सप्लाई है, और देखो ये देखो, ये हमारी आईसी है। आईसी का नंबर देखें क्या है हमारा, ये रहा, ये 1501। नहीं ये नहीं है, इसमें दूसरी लिखते हैं, एक सेकेंड। ये यहाँ से चलेंगे हम, इधर इधर यहाँ पे दूसरा। इधर आगे तो देखो, ये दिख रहा है आपको, ये हमारी पहली है, देखो 6250 मैंने बताया था ना। ये देखो आपका वी बस आ रहा है, इसमें एमआईडी भी है, बूट कैप भी है, स्विचिंग सप्लाई है। और यहाँ से देखोगे जब, तो देखो यहाँ से वीपीएच आउट हो रही है, दिख रहा है आपको। और आईसी का नंबर है 6250, ओके। और जो हमारी 6150 होगी उसके अंदर में जो एल वाली आईसी होगी, उसके अंदर आपको ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ वी एस एन कर दूँ, अगर इसके अंदर सप्लाई होती है तो वी एस एन, देखो कहीं मिलता है क्या? देखो ये रही, ये नहीं है, ये नहीं, ये भी नहीं है, वीएसपी करते हैं इसको, वीएसपी, कोई बात नहीं है। इसका लाइट सेक्शन देख लेते हैं अभी। देखो ये हमारा डिस्प्ले चेक हो गया, ऐसा कर दो पेस्ट, ये आ गई डिस्प्ले चेक। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये जो है MDSPM आउट, इसको जब हम कॉपी करेंगे यहाँ से, तो देखो हमारी 6150 में जाएगी, 6150 एल में। यहाँ से कॉपी करा इधर, ये देखो इसके अंदर आ गई। और यहाँ जब देखोगे तो देखो आईसी का नंबर कितना है हमारा, 150L, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो पीएमआई का जो चार्जिंग सेक्शन है वो दे दिया मेन आईसी में 6250 में, और जो पीएमआईसी का ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन था वो दे दिया 6150L के अंदर। और क्या चेंजेस हुआ इसको देख लेते हैं।
तो जब भी आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, तो पहला काम है आपको चार्जर लगा के वीपीएच पावर चेक करने हैं आपको कि वीपीएच पावर हमारी बन रही है नहीं बन रही। क्योंकि अगर वीपीएच पावर नहीं बनेगी तो हमारी ये वाली आईसी और ये आईसी दोनों ही ऑन नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन ये रिटर्न पावर आईसी के अंदर भी आती है सप्लाई और इसके अंदर भी जाएगी। तो पहला काम है आपका वीपीएच पावर को चेक करना कि वीपीएच पावर बन रहा है नहीं बन रहा। और वीपीएच पावर कहाँ था वो हमने देख लिया था अभी, देखा नहीं देखा? तो यहाँ पे जब देखोगे तो वीपीएच ये रहा, इधर कहाँ गया मैंने इसी एक सेकंड, यहाँ पे लगता है वी बस। कहाँ पे? और यहाँ पे देखो ये रहा। पहले आपको यहाँ चेक करना है कि इस कैपेसिटर पर वीपीएस बन रहा नहीं बन रहा। दो चीज़ लगा, क्या क्या लगा के चेक करना है? चार्ज लगाओ तो भी बनना चाहिए और बैटरी लगाओ तो भी बनना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं बन रहा तो पहले आपको काम करना है इस आईसी को चेक करके देखना है कि वीपीएच क्यों नहीं बन रहा। और वीपीएच क्यों नहीं बनता मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है और लेंथी वीडियो को देखता नहीं इतना। मैं सिर्फ काम की बातें करूँगा आपको, ठीक है? तो पहला काम है चार्ज लगाओ और वी बस वो बैटरी लगाओ या चार्ज लगाओ और चेक करो वीपीएस बन रहा नहीं बन रहा। नेक्स्ट आपका पीएस होल्ड सॉरी पीएस के स्विच, पावर स्विच जो होता है हमारा पावर बटन होता है जिससे फ़ोन को ऑन करते हैं, और दूसरा आपका होता है ईडीएल पॉइंट। इन दोनों पे चेक करो कि आपके वोल्टेज बनने नहीं बनने। जो हमारा स्विच होगा, स्विच पॉइंट जो होगा उसमें मिलेंगे आपको 1.2 से लेके 1.8 के आसपास, और जो हमारा ईडीएल पॉइंट होगा वहाँ पे मिलेंगे आपको 1.8 के आसपास। अगर यहाँ पे आपको दोनों वोल्टेज मिल रहे हैं तो डैट मीन्स हमारी ये जो पावर आईसी है अभी तक वर्किंग में है। अभी हम इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जब भी हम फ़ोन में चार्ज लगाते हैं ना तो सबसे पहले हमारे ईडीएल पॉइंट पे और स्विच पावर में जो हमारा पावर बटन होता है उस पर वोल्टेज बनते हैं, ठीक है? तो इसको जब देखोगे आपको सर्च करना है तो क्या करो, सर्च करोगे, सर्च करने को यहाँ पे आप लिख सकते हो जो हमारा पावर पॉइंट होता है उसको कहते हैं बूट करके कुछ आता है। एक सेकंड, नेक्स्ट लिखेंगे आप बूट, इधर बूट, इधर बूट पावर फोर्स बूट, देखो ये रहा, ये हमारा फोर्स बूट है। अगर मैं इसी का वो खोलूँ, बोर्ड खोलता हूँ एक सेकंड, तो वीडियो बहुत थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन ना आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, याद रखना। आप किसी भी फ़ोन को आसानी से चेक कर सकते हो। Redmi 9 Pro, मैं कोई खोल लेता हूँ एक। तो यहाँ जब देखोगे तो हमारा जो पॉइंट है टेस्ट पॉइंट, ये देखा टेस्ट पॉइंट, इसको कॉपी करोगे और लेआउट में जाओगे, यहाँ इसको करते हैं पेस्ट। कहाँ पर है? ये रहा, जैक के पास। फिजिकली देखोगे तो ये हमारा जैक है और देखो ये रहा, ये रहा। ये दो पॉइंट है, इनको शॉर्ट करने से हमारा फ़ोन जो ओडीएल मोड पे जाता है, ईडीएल मोड पे सॉफ्टवेयर करने के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ चेक करने हैं 1.8 वोल्टेज आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है? ऑन ऑफ स्विच तो आपको पता ही है कहाँ पे होता है ऑन ऑफ स्विच, तो जहाँ ऑन ऑफ स्विच होता है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, जहाँ पे ऑन ऑफ स्विच होता है आपका वहाँ पे भी आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हो। ओके, तो पहला काम था कि वीपीएच चेक करना, दूसरा वीवेट चेक करना। अगर देखो आपने लगा रखी है बैटरी तो आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके आगे की जितनी भी सप्लाई हैं वो ऑन करेंगी। लेकिन अगर आपने बैटरी लगा रखी है, वो सॉरी चार्ज लगा रखा है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी आगे की सप्लाई है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो उसको समझ लेते हैं आगे सप्लाई कौन कौन सी हमारी ऑन होगी। तो आगे की जितनी भी सप्लाई होंगी वो बनेंगी पहले सीपीयू के लिए, सीपीयू के लिए। तो वो क्या होती है? बक वोल्टेज। तो देखो सीपीयू के लिए जो बक वोल्टेज बनेगा वो बनेगा सबसे पहले हमारा, क्योंकि सबसे पहले हमारी ये वाली आईसी ऑन होगी, PM6250 जो आईसी सबसे पहले हमारी ऑन होगी और सीपीयू के लिए वो बक सेक्शन वोल्टेज आउट करेगी।
तो उसको चेक करना है कहाँ पे है, जरा देखते हैं। तो जब देखोगे आप तो देखो, दो पावर आईसी हमारी, ये आपकी एल है और ये आपकी नॉर्मल है, ठीक है। ठीक है, तो आप इस आईसी के पास जब देखोगे तो कितनी बक कोयल है, वो दिख नहीं रही शायद, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच बक कोयल हैं। तो इन सभी बक कोयलों को चेक कर लेते हैं ये क्या क्या काम कर रही है और क्या इनका रोल है। तो इस पावर आईसी को हम कॉपी करेंगे। तो यहाँ जब जाओगे इसके लेआउट में, ये हमारी पावर आईसी है, इसका नाम लिख देता हूँ U1401 U101, ये रही। तो इसके हम बग सेक्शन में चलते हैं। देखो, अगर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि बग सेक्शन क्या होता है, एलडीओ सेक्शन क्या होता है, तो मेरी पीछे की जो वीडियो है सिंगल पावर आईसी की, उस पर जाके देख सकते हो, आपको मालूम पड़ जाए। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। फ्रेशर के लिए तब वीडियो है जब थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। अगर इनको थोड़ी सी स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरी जो पहले की जो वीडियो है, जो सिंगल पावर आईसी डाली है मैंने, स्कीमेटिक डायग्राम के ऊपर डाली है, उनको एक बार चेक करें, ठीक है। तो देखो, यहाँ से गए तो ये भी हमारा बग सेक्शन नहीं है। आगे आते हैं तो देखो, ये हमारा एच के डिपार्टमेंट है जिसको हाउस कीपिंग कहते हैं। यहाँ देखोगे तो ये हमारा एलडीओ डिपार्टमेंट है, और यहाँ देखोगे तो देखो, ये हमारा बग सेक्शन है। बग सेक्शन में हमेशा कॉयल मिलती हैं। तो यहाँ जब देखो, एक कॉयल, दो कॉयल, तीन कॉयल, चार कॉयल, एक पांच कॉयल, ठीक है। मतलब ये सारे क्या हैं, हमारी पावर आईसी है। कौन सी पावर आईसी जो है, 6250 की बग सेक्शन। अब इसमें से मैंने देखो क्या कर रखा है, एक, दो, तीन, इन तीनों को मैंने सीपीयू के लिए दे रखा है। क्यों दे रखा है, अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सीपीयू के लिए कौन सी सप्लाई जाती है। तो जब आप देखोगे, जिस सप्लाई, देखो ये जा रही सप्लाई, आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हो, इसका जब हम बिटमैप खोलेंगे, बाकी मैं बंद कर देता हूँ। तो वीडियो पूरी पूरी जल्द देखना। तो जब तक ये खुलता है कुछ और देख लेते हैं। तो देखो, ये बिटमैप खुल गया है। इसमें जब देखोगे आप, तो जूम करोगे तो यहाँ देखोगे, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 6 कॉइल, लेकिन मैंने आपको यहाँ कितनी दिखाई थी, 5 कॉइल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, लेकिन एक कॉइल दिख रही है आपको, ये रही। तो आपको पहचान कैसे मालूम पड़ेगी, ये जो कॉइल है ये आपकी वीपीएच पावर की है। वीपीएच पावर की कौन सी, ये वाली, ये कॉइल है। तो हमेशा जब भी डबल पावर आईसी का कंसेप्ट आएगा, जो कॉइल आपको सबसे अलग नजर आए, तो ये पांचों कॉइल आपके साथ में लगी हुई है, लेकिन ये कॉइल सबसे अलग है, तो समझ जाओ यूपीएच पावर है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, चार ला के जब इस पर वोल्टेज चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल जाएंगे 3.2 से लेकर 4.2 के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा था कि सीपीयू के लिए कैसे मालूम पड़ा। तो देखो, हम एक एक सप्लाई को चेक करेंगे। जो हमारी ये बक कॉइल हैं, जितनी देखो यहाँ पे है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 कॉइल वो हैं जो ये वाली है। अब इस कॉइल को अगर देखते हो आप, तो देखो इसको भी दिखाता हूँ आपको, कहाँ है ये कॉइल। कॉपी करोगे इसको और स्मेटिक में ले जाओगे, यहाँ करोगे पेस्ट, दो ये रिवर्क कॉइल है ना। और देखो आईसी वही है हमारी, 6250। ओके, आईसी वही है, सिर्फ क्या है, ये चार्जिंग सेक्शन है पूरा आईसी के अंदर। तो वापस अपनी जगह पे चलते हैं हम। U1401, इधर 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 और बक्स सेक्शन, ये रहा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे देखो मैंने बना रखी है सिर्फ 3 बक कोयले जो सीपीयू के लिए आ रही। तो कैसे मालूम पड़ा मेरे को,
तो इसके आपके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपका बिटमैप है तो बिटमैप से सिर्फ आपको क्लिक करना है ऐसे, देखो ये तो यहाँ पे क्लिक करा, और दूसरा जो मैं क्लिक करूँगा यहाँ से इसको ऑन करूँगा तो देखो ये सप्लाई तो कहाँ जा रही है, तो ये तो सीपीयू में नहीं जा रही ना। दूसरी सप्लाई चेक करता हूँ, यहाँ गई और यहाँ से तो ये भी सीपीयू में नहीं जा रही। और इस तरफ से चेक करेंगे तो देखो ये तो ये सप्लाई सीपीयू में जा रही है और ये एमएमसी में जा रही है। और यहाँ चेक करोगे इसको तो देखो ये सप्लाई सीपीयू में जा रही है, और यहाँ चेक करोगे तो ये सप्लाई भी सीपीयू में जा रही है। आप देखोगे तो ये जो एक दो तीन, इन तीनों की सप्लाई जा रही है सीपीयू के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो कॉल बनाई है ये वही तीन बक सेक्शन की कॉलें हैं जो सीपीयू के अंदर इनपुट हो रही है। इनमें से एक मॉडम की होगी और दो आपके होंगे कोर वोल्टेज। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसको करना है कॉपी, और देखो यहाँ से आप डायरेक्टली ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो इसको देखोगे तो देखो U1001 जब आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, सीपीयू होगा। ये 1001 है ना सीपीयू, तो जा रही है सप्लाई किसमें, सीपीयू में। ठीक है, आप इस तरीके से भी देखो ये भी सीपीयू में जा रही है, और देखो ये कहाँ जा रही है, ये भी सीपीयू में है, और ये देखो ये इमेम्स में जा रही है। ये आपकी देखो इमेम्स होगी 04 देखो है ना इमेम्स। ठीक है, और वापस चलते हैं अपनी इस पे, ये आ गया वापस। तो दो तरीके से आप चेक कर सकते हो कि सीपीयू के लिए कौन कौन सी सप्लाई एलडी वो जा रही है, बक सेक्शन जा रहे हैं, और कौन सा नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला काम तो तुम्हारा वीपीएच चेक करना, दूसरा काम था इन सभी बक कॉइल पे वोल्टेज चेक करना। तो इन सभी बक पे वोल्टेज जो मिले हैं हमके 0.8 से लेके 1.2 के बीच में मिलेंगे। कितना मिलेगा, 0.8 से लेके 1.2 के बीच में। अगर यहाँ पे बक नहीं बन रहा आपका, मतलब ये बक वोल्टेज नहीं बन रहे और वीपीएच बन रहे हैं, तो आपका क्या चेक करना है, देखो अगर ये तीनों बक वोल्टेज नहीं बन रहे लेकिन वीपीएच बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहले चेक करो वीपीएच की जो सप्लाई है आपकी इन बॉलों पे प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो S1 बनेगा तो S2 आउट हो गया, मतलब S1 पे इनपुट होगा, वीपीएच पावर यहाँ से इनपुट होगा तो आपका S1 आउट होगा। ठीक है, तो वीपीएच पावर S2 के लिए इनपुट होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है 151 161, इन दोनों बॉल पे इनपुट होगा, तब आपका यहाँ पे S2 आउट होगा। अगर आपका यहाँ पे वीपीएच इनपुट होगा किसके लिए, S3 के लिए, तब आपका यहाँ पे S3 आउट होगा। इस तरीके से हमारा ये बक वोल्टेज बनते हैं। और भी कई तरीके होते हैं कि हमें पहचानने के, कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा सीपीयू की सप्लाई होती है, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब जब हमने देखा चेक करा 1 2 3, ये तीनों सप्लाई तो जा रही है सीपीयू में। अब बची ये दो सप्लाई है, इन दोनों को चेक करता तो कॉइल नंबर है 1504 और 1505। तो देखो 1504 और 1505 कहाँ है, चेक करेंगे तो हम 1504 और 1505 ये दोनों। अब इन दोनों कॉल को जब देखोगे बिटमैप पे तो देखो पहले ये यहाँ से इनपुट होगा, हीरा यहाँ से यहाँ पे जब आउटपुट करते हो देखो तो ये रिटर्न वापस आप किस में आ रही है, पावर आईसी के अंदर। और दूसरी जब देखोगे कॉइल, थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ, तो पावर आईसी आउट हुआ, और ये देखो ये भी रिटर्न पावर आईसी में आ रहा है, और ये देखो ये रिटर्न पावर आईसी में आ रही है। देखो यहाँ देखोगे ये रिटर्न पावर आईसी में आ रही है, लेकिन दूसरी जो कॉइल है यहाँ से पावर आईसी आउट हुई, और देखो पावर आईसी में भी आ रही रिटर्न, और बहुत सारे देखो छोटे छोटे किसमें है, देखो ये देखो एलडीओ, यहाँ पे एक एलडीओ उसके अंदर जा रही है, और देखो दूसरी पावर आईसी उसके अंदर भी जा रही है, जो हमारी दूसरी पावर आईसी है उसके अंदर भी जा रही है। तो आप देखोगे ये जो हमारी सप्लाई है ये आपकी देखो पावर आईसी आउट हुई, और एक एलडीओ देखो यहाँ पे इसमें जा रही है,
ये जो हमारी आईसी दिख रही है आपको, इस आईसी के अंदर जा रही है, और प्लस छोटे मोटे कई सारे एलडीओ के अंदर जा रही है। हमने जो पहले पढ़ा था उसमें दो चीज़ पढ़ी थी कि बक सेक्शन के बाद दो एलडीओ सप्लाई बनती है हमारी, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं लो एलडीओ और एक को कहते हैं हाई एलडीओ। लेकिन जिसमें अंदर डबल पावर आईसी होगी उसके अंदर ऐसा नहीं होगा लो एलडीओ और हाई एलडीओ की सप्लाई बनेगी, नहीं। जो आपकी प्राइमरी पावर आईसी होगी उससे बनेगा हाई एलडीओ, और जो सेकेंडरी पावर आईसी होगी उससे बनेगा आपका लो एलडीओ। लेकिन ये जो 1.2 की एक सप्लाई आउट हुई है हमारी, कौन सी सप्लाई दिखाता हूँ आपको। एक आपकी ये है और दूसरी ये दोनों, कि ये दोनों तो हमारी ऑलरेडी हमने तीनों पढ़ चुके हैं कि ये तीनों तो हमारी जा रही है सीपीयू के अंदर। लेकिन आपकी एक ये है और एक ये, कि ये दोनों सप्लाई कहाँ आ रही है, एक जा रही है वापस रिटर्न पावर आईसी के अंदर, और दूसरी जा रही है छोटे छोटे जो एलडीओ सप्लाई होती है हमारे 1.2 के, उनके लिए जा रही है। जैसे कैमरा वगैरह ये जो होते हैं उनके लिए जा रही है। अगर आप इसको ट्रेस करोगे तो पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले यहाँ चेक करा, यहाँ चेक करने के बाद आपको ये सारे बग चेक करने देखो। पहले वीपैट करो या वीपेज चेक करो, आपका वीपेज बनेगा। वीपेज बनने के बाद जितने भी आपके बग सेक्शन है जो फर्स्ट पावर आई से बनते हैं वो चेक करने हैं। ठीक है, वो ऑन हो रहे नहीं हो रहे। अगर वो ऑन हो रहे हैं तो उसके बाद दो एलडी और बक एलडीओ बनेंगे। जो हमारे एक रिटर्न जाएगा पावर आईसी के लिए, वो क्यों जाता है वही पता चल जाएगा। और एक बक एलडीओ और आउट होता है जो हमारे पूरे फ़ोन के अंदर छोटी छोटी एलडीओ सप्लाई होती है उनके लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सप्लाई जो होती है देखो, अब ये सब जब ऑन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक पावर आईसी जो हमारी सेकेंडरी पावर आईसी है, इससे एक मेन सप्लाई आउट होती है जिसको हम कहते हैं बीओबी, बक एंड बूस्ट। बक एंड बूस्ट कह सकते हो, बक और बूस्ट कह सकते हो। ये सप्लाई क्या है देखो, अब ये सप्लाई का मेन रोल है इस डबल पावर आईसी के कंसेप्ट में। पहले क्या था, आपके फोन के अंदर सिंगल पावर आईसी थी और एक वीपीएस सप्लाई थी जो पीएमआई और पीएम इन सबको ऑन करती थी। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, मोबाइल के ऊपर लोड बढ़ा है, छोटे छोटे एलडीओ बढ़े हैं, सेक्शन बढ़े हैं, तो क्या पावर आईसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक के अंदर चार्जिंग सेक्शन दे दिया और एक के अंदर दे दिया आपका ग्राफिक्स और लाइट सेक्शन। लेकिन एक सप्लाई और बनाई है जिसको बीओबी बीओबी कहते हैं। ठीक है, और ये सप्लाई हमेशा आपको जिसके अंदर एल लिखा होगा उसी के अंदर मिलेगी। ये सप्लाई एक तरीके से आपकी वीपीएस पावर है। और ये सप्लाई होती क्या है, इस सप्लाई के थ्रू आपके जो प्राइमरी पावर आईसी है और सेकेंडरी पावर आईसी है उसके भी बहुत सारे एलडीओ आउट होंगे। तो ये जो बीओबी सप्लाई होती है क्या काम करती है, इसका काम होता है मेन काम, पहले जो हमारी पावर आईसी होती थी उसमें क्या होता था कि जो एलडीओ सप्लाई जो हमारे फ़ोन के अंदर जो बनती थी एलडीओ सप्लाई, वो कौन कौन बनाता था, हाई एलडीओ, लो एलडीओ और वीपीएस पावर। हाई एलडीओ, लो एलडीओ और वीपीएस पावर। लेकिन जिस पावर आईसी के अंदर डबल पावर आईसी, जिस फ़ोन के अंदर डबल पावर आईसी होती है उसके अंदर कुछ एलडीओ सप्लाई आपका कौन सी आईसी बनाएगी, वो सप्लाई बनाएगी बीओबी। मतलब पहले क्या था, आपके फ़ोन में जो एलडीओ सप्लाई आउट होती थी उसको या तो हाई एलडीओ बक सेक्शन, लो एलडीओ बक सेक्शन और वीपीएस पावर आईसी बनाती थी। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन में क्या हो गया, एक सप्लाई और ऐड कर दिए बीओबी। ये भी आपके कुछ एलडीओ सप्लाई बनेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा क्या है, आपका बक सेक्शन। अगर हम इसको एलडीओ सेक्शन में लेके चलें, ये देखो ये आपका एलडीओ सेक्शन है। यहाँ जब देखोगे आप तो देखो ये VRES5 है, इन पिन पे आ रहा है 1 2 2 इस पे आ रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है S8 लिखा है। और देखो यहाँ पे देखो दिख रही है आपको VOB, एक VOB की सप्लाई और आ रही है जो आपके कुछ एलडीओ को बनाएगी। ठीक है, समझ में आया।
पहले फ़ोन में क्या होता था, हमारी जो एलडीओ सप्लाई को आउट करती थी वो क्या होता था, एक तो पावर आईसी से बक एलडीओ सप्लाई आउट होती थी, रिटर्न पावर आईसी के अंदर आती थी, जिसको हमारा हाई एलडीओ और लो एलडीओ कहते थे। वो हमारी जितनी भी एलडीओ सप्लाई होती है उनको आउट करती थी, या फिर वीपीएच पावर आउट करती थी। लेकिन लेटेस्ट फ़ोन जितने भी आ रहे हैं उसमें, जिसमें डबल पावर आईसी का कंसेप्ट है, उसमें कुछ बग सेक्शन क्या होगा, आपके एलडीओ बीओबी सप्लाई ही आउट करेगी। मतलब कुछ बग का इनपुट हमारा बीओबी होगा, कुछ बग का इनपुट हमारा 2 का हाई एलडीओ होगा, कुछ बग का इनपुट हमारा वीपीएच पावर होगा। मतलब अब 3 हो गया प्राइमरी सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाई एलडीओ ऑन हो रहा है, ठीक है। और यही बीओबी सप्लाई आपके किस में जाएगी, सेकेंडरी पावर आईसी में। अब क्या होता है, अब सेकेंडरी पावर आईसी में जाएगी तो सेकेंडरी पावर आईसी से भी आपके कुछ एलडीओ आउट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल के ऊपर लोड बढ़ा है, जैसे मोबाइल पे लोड बढ़ा है, तो मोबाइल के अंदर क्या है, अलग अलग एलडीओ को और बग सेक्शन को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे, इस पावर आईसी से भी कुछ एल बग बग सप्लाई आउट होती हैं, उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा लंबा बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे समझेंगे, अच्छा समझेंगे, बेटर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा, पहले आपको काम करना है, पहले वीपीएच चेक करना है, ओके। फिर जो हमारी 3 बक वोल्टेज आउट होते हैं सीपीयू के लिए, इन तीनों को चेक करना है। फिर यहाँ से दो दो बक आउट होते हैं, इनको चेक करना है। अगर ये सारे हमारे ओके हैं तो आपको चेक करना है बीओबी सप्लाई, ठीक है। लेटेस्ट फोन में, ज़्यादातर फोन में ये जो बीओबी सप्लाई अगर शॉर्ट हो जाती है ना, तो आपके ये कोई भी एलडीओ बक सेक्शन आउट नहीं होता, याद रखना। तो आपको पहले चेक करना है। अगर ये सारे आपके ओके हैं तो आपको जाना है सेकेंडरी पावर आईसी की तरफ, ठीक है। और इसमें एक सप्लाई और होती है जिस पर एसपीएम डाटा और एसपीएम क्लॉक कहते हैं, जो आपके सीपीयू और प्राइमरी पावर आईसी और सेकेंडरी पावर आईसी इन दोनों से कनेक्ट होती है। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सर्च करोगे SPMI, तो एसपीएम क्लॉक, एसपीएम डाटा, इसको जब कॉपी करोगे आप तो देखो इस पे लिखा है आपका 6150L, और इस पे लिखा है 6250, और ये 150 6250, ठीक है। दिख रहा है आपको, दोनों पावर आईसी से कनेक्ट हो रही है। ये रही आपकी सप्लाई, ये रही। ये रही 150 और 6250। अगर ये सप्लाई भी आपको नहीं मिली फ़ोन को, ठीक है, तभी हमारी पावर आईसी एक्टिव नहीं हुई, फ़ोन हमारा एक्टिव नहीं होगा। तो समझ में आया आपको? यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी जो 2 सप्लाई होती है, जो यहाँ से आपके ग्राफिक्स और लाइट को, ये PM6150L के लिए 2 सेक्शन और आउट करती है, एक ग्राफिक्स का और एक लाइट का। लेकिन इन दोनों से हमारा फ़ोन डेड नहीं होगा, डेड जो होगा इन सभी से होगा। मैं आपको एक बार जो हमारी पावर आईसी होती है 6150L का बैक सेक्शन दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा और मिल जाए। देखो ये हमारे 6150H का, मैं लेआउट में जाते हैं और इसको कॉपी करते हैं, 801 U801 U801। तो देखो ये तो अलग है, दूसरा देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखो ये दिख रहा है आपको, बीओबी सप्लाई, ये हमारी बीओबी सप्लाई है। देखो यहाँ से निकल रहा है 6150L, और इसका इनपुट वीपीएच है। और यहाँ से देखो ये बीओबी सप्लाई आउट हो रही है, देखो जा रही है, और यहाँ से गई, और यहाँ से हो गई आउट। अब ये जाएगी पूरे फ़ोन के अंदर। कौन सी कॉयल है? कॉयल नंबर है आपका 1901। तो 1901 जब देखोगे तो कहाँ पर है, कॉपी करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे, ये रही, ये रही। और जब इसको देखो फिजिकली तो ये देखो, ये रही वो कॉयल। अब देखो, अब इन आईसीयू में कैसे मालूम पड़ेगा बिना स्मेटिक डायग्राम के देखो इन आईसीयू में, इस आईसीयू में तो पता चल गया आपको बिना स्मेटिक डायग्राम से कि आपके देखो
पहली जो कॉल होगी वो वीपीएस पे कॉल होगी। 3 जो कॉल होंगे वो सीपीयू की होंगी, जिसमें 0.8 से लेके 1.2 के आसपास वोल्टेज मिलेंगे। 2 जो बक कॉल होंगी, एक में आपको 0.2 के 2.0 मिलेंगे, एक पे 1.2 मिलेंगे। कोई भी पावर आईसी हो, डबल हो, यही कंसेप्ट मिलेगा। अब आ जाओ इस पे, जो सेकेंडरी पावर आईसी है, जिसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पावर आईसी लगी हैं, ओ सॉरी बक कॉल लगी हैं। तो ये दो जो बक कॉल हैं, एक आपका हो गया आपका लाइट सेक्शन के लिए, एक हो गया ग्राफिक्स सेक्शन के लिए। ओके। और ये जो बक कॉल है, ये आपकी हो जाएगी बीओबी सप्लाई। यहाँ पे आपको 0.3 वोल्टेज के आसपास मिलेंगे, नहीं सॉरी 3.2 से लेके 4.2 के बीच में वोल्टेज मिलेंगे यहाँ पे। अगर इस सप्लाई को चेक करो, देखो ये कहाँ कहाँ जाएगी। इसको मैं अगर टेस्ट करता हूँ यहाँ से, और देखो यहाँ से आउट हुई, ये हमारी कॉल हो गया क्लिक करो थोड़ा सा, यहाँ कर दिया और इसको कर दो ऑन। एक सेकेंड, कौन सी हमारी कॉल, ये नहीं है, जो आउट हो रही है ये भी कॉल, ये सप्लाई है कहाँ से, इस कैपेसिटर पर हम चेक कर लेते हैं। तो आउट हमारी यहाँ से हो रही है ना, यहाँ से रिटर्न पावर है इसके अंदर ये बन के, और यहाँ से आउट होगी। तो ये जो हमारी ये है कैपेसिटर पे मिल जाएगा आपको। ये कैपेसिटर चेक करोगे आपको, तो ये रहा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर जब चेक करो तो कहाँ कहाँ जा रही सप्लाई, ये कहाँ पे है, कौन सा है, ये वाला कैपेसिटर। तो ये वाला कैपेसिटर, ये देखो दिख रही है आपको कहाँ कहाँ जा रही है। ये हमारी सेकेंडरी पावर आईसी में भी जा रही है, उस प्राइमरी में भी जा रही है, इधर एलडीओ में जा रही है, और देखो इतने सारे और भी कई सारी जगह पे हमारी पावर आईसी, जैसे आपका उसके अंदर जा रही है, नेटवर्क सेक्शन के आसपास, ये बहुत जगह जा रही है। तो ये भी आपकी एक, मान लो एक तरीके से वीपीएस पावर सप्लाई है। ठीक है। तो एक बार फिर समझ लें दोबारा सारा चीज़, कि जब भी हमारे पास डबल पावर आईसी का कंसेप्ट आता है, तो पहले क्या करना है, आपको वीपीएच चेक करना, कि वीपीएच ऑन नहीं हुआ तो हमारा ना सिंगल पावर आईसी और सेकेंडरी पावर आईसी दोनों में से कोई ऑन नहीं होगी। उसके आपको चेक करना है जो पीएम 6250 से जितनी भी सप्लाई आउट हो रही है हमारी सीपीयू के लिए, उनको चेक करना है। और 2 सप्लाई और आउट होंगी, जो रिटर्न एक इसके लिए आएगी और एक आगे आपके आगे के लिए, छोटे मोटे एलडीओ को आउट करने के लिए। अगर ये सारी हमारी ओके हैं, तो इसका मतलब हमारी ये सप्लाई वर्क कर रही है। क्या वर्क कर रही है, सप्लाई वर्क कर रही है। और भी आपको अगर कोई अच्छी से ट्रिक चाहिए कि आप 1 सेकंड में पहचान लो कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी में से कौन सी पावर आईसी खराब है, तो वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को आपको मेरे को मैसेज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि एक एक सेकंड में एक पॉइंट से आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी प्राइमरी आईसी में दिक्कत है या सेकेंडरी आईसी में दिक्कत है। सिर्फ एक पॉइंट से मालूम पड़ जाए आपको। मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि वहाँ पर कितनी वोल्टेज, कितनी जीआर वैल्यू आनी चाहिए। उससे आप क्लियर कर लोगे मेरे को प्राइमरी पावर आईसी वर्क करना है या सेकेंडरी पावर आईसी वर्क करना है। ठीक है। अगर ये सारे ओके हैं, तो हमें फिर चेक करने बीओबी की सप्लाई, क्योंकि जब तक हमारे बीओबी की सप्लाई ऑन नहीं होगी, तो इस पावर आईसी के भी वो एलडीओ सेक्शन ऑन नहीं होगा, और इस पावर आईसी का भी एलडीओ सेक्शन नहीं होगा। अगर ये सारा ओके है, तो उसके बाद का सेक्शन आगे आएगा। ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इतना समझ में आता है आपको, तो प्लीज़ मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे को कमेंट में लिखें कि इसकी आपको सेकंड वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। और मैं इसके आगे आपको ट्रिपल पावर आईसी और 4 टाइम जो पावर आईसी आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक किसी ने सुना नहीं होगा 4 पावर आईसी कहाँ से आ रही है, मोबाइल में आ रही हैं, और मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको मेरे को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे को समझना पड़ेगा, और मेरे के साथ आगे चलना पड़ेगा। तो आप हो मेरे साथ चलने के तैयार? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।